हमको सिर्फ अपनी हिंदू बेटियों को बचाना है और मुस्लिम बेटियों को लेके आना है अपने यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग हिंदू नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से प्रेम करे और उसके बाद उसका भेद खुल जाए तो उसको लव जिहाद का नाम ये हिंदूवादी संगठन सबसे पहले दे देते हैं और उस लव जिहाद के नाम पर बवाल मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हिंदूवादी संगठन के लोग खुलेआम मंचों से ऐलान करते हैं, उनको किसी बात की पर सीमा नहीं दी जाती, उन्हें किसी बात की उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे हिंदू भाई मुस्लिम लड़कियों के साथ मतलब उनके साथ संबंध बनाएं, उनको लेके आए, अपने यहाँ लेके आए। सीधे तौर पर मन से कहा जा रहा है। अब जरा आप समझिए, एक तरफ लव जिहाद का नाम दिया जाता है, मुसलमानों पर कार्रवाई करने की बात की जाती है जो वाकई में वास्तविक प्रेम में, जबकि लव जिहाद की कुछ और परिभाषा, लेकिन उसको लव जिहाद का नाम दे देते हैं। लव जिहाद का सीधा मतलब यह है, आप भी पढ़ेंगे, लव जिहाद का मतलब यह है कि अपनी पहचान छुपाकर, यानी कोई मुस्लिम शख्स हिंदू बनके वो किसी हिंदू लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में आए, शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और फिर बाद में उसको छोड़ दे, तो ये लव जिहाद की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर अपनी पहचान बिना छुपाए वो बता रहा है कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, तो उसके बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो लव जिहाद की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन उसको लव जिहाद बनाकर पूरे देश में विध्वंस फैलाया जाता है। उस प्रदेश, उस जिले में तो आप देखते हैं कैसी स्थिति हो जाती है। उस जिले में मारपीट शुरू हो जाती है, मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया जाने लगता है, मुसलमान पलायन करना शुरू कर देते हैं। उत्तरकाशी की हालत आप देख रहे हैं। उत्तरकाशी में एक मुस्लिम लड़के पर यह आरोप लगाया गया कि वो हिंदू लड़की लेकर भगा रहा था। उसके बाद पूरे उत्तरकाशी को जलाया गया और अभी भी उत्तरकाशी में लगातार जो है संघर्ष जारी है। धारा 124 लगी हुई है। वहाँ मुसलमान दुकान छोड़कर जा चुके हैं। कई व्यापारी, 20 से ज़्यादा व्यापारी अपना घर बार, अपनी दुकान, अपना धंधा सब कुछ छोड़कर जा चुके हैं। ये स्थिति उत्तरकाशी की हो गई। उत्तराखंड, जिसको देवभूमि कहा जाता है, जहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर बिल्कुल शांति रहती है, ये पहाड़ी इलाका है, ये ठंडा है, यहाँ सब लोग ठंडे रहते हैं, ठंडे प्रदेश के लोग हैं, लेकिन वहाँ भी इस तरीके की गर्माहट, सांप्रदायिक तनाव देखने को मिल रहा है। अब जरा इन बाबा जी को भी आप सुन लीजिए, हिंदूवादी संगठन के नेता हैं और किस तरीके की बयानबाजी करें। इनकी बयानबाजी सुनना समझना भी जरूरी है कि कैसी भाषा का प्रयोग करें। सर आप सुन लीजिए। हमको सिर्फ अपनी हिंदू बेटियों को बचाना है और मुस्लिम बेटियों को लेके आना है अपने यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग हिंदू नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको नगद 11,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। तो सुन लिया आपने, ये हिंदू संगठन धर्म ने ऐलान किया है कि मुसलमान लड़कियों से शादी करें हिंदू लड़के और 11,000 इनाम पाएं। मतलब समझिए कि एक तरफ पुरस्कार देने की बात की जा रही है और दूसरी तरफ दंडित करने की बात की जा रही है। ये कैसा दोहरा, अगर ये हम हिंदू संगठन के लोगों से ही बात करें इस बारे में, तो ये तो कहेंगे कि हाँ, हिंदू लड़का जाके मुसलमान लड़की को लेके आए, लेकिन कोई मुस्लिम लड़की अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ अगर प्रेम प्रसंग करता है, वो शादी करना चाहता है, तो फिर बवाल मचा देंगे, उसका सर कलम कर देंगे, जान से मार देंगे, न जाने किन किन शब्दों से नवाजा जाएगा। लेकिन अब यहाँ हिंदू लड़कों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि तुम जाओ, तुमको हम 11,000 रुपए भी देंगे। तो आपने बयान के माध्यम से सुन लीजिएगा क्या चीज़ कहना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, क्या नफरत फैलाना चाह रहे थे। अब इस पर लोगों का जो है रिएक्शन भी आया है। इलियास अत्तर लिखते हैं कि आजकल हर कोई सुअर इस्लाम पर या लड़कियों पर टिप्पणी कर रहा है। मतलब सुअर शब्द से भी नावज रहे, ये लोगों का रिएक्शन है, हम नहीं कहना चाहते, लोग कह रहे हैं, लोगों का रिएक्शन है ये। या लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं, अपनी बीवी बेटी को संभाल नहीं सकते और ये पच कर रहे हैं, मिलाकर एक बीवी, मतलब ये सब चीज़ें लिखी जा रही हैं। ये पढ़ने योग्य भी नहीं जो लिख रहे हैं। तो आप समझिए, जवान नाम टूडे जो लिखते हैं कि हिंदूवादी संगठन खुलेआम 11,000 का ऐलान कर रहा है। मुसलमान की लड़कियों से शादी करें, हिंदू लड़के को 11,000 का इनाम पाइए। अब पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा। बोलने वाला हिंदू संगठन वाले हैं, गोदी मीडिया इसे नहीं दिखाएगी। सुदर्शन न्यूज़ को भी टैग किया है लोगों ने, सुरेश चौहान के को भी टैग किया, लिखा गेंडे हाथी को दिखाई नहीं देगा। मतलब इस खबर को दिखाया नहीं जाएगा, प्रचारित नहीं किया जाएगा, प्रसारित नहीं किया जाएगा कि देखिए देश में आखिरकार क्या हो रहा है, किस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। सिंगर जर्नलिस्ट राजा हैं, वो लिखते हैं कि जैसी सूरत वैसी सीरत, लानत बरस रही है इसके मुंह पर। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, वही हाल तुम लोगों का है। भौंकते रहो, भौंकते रहो, भौंकते रहो, भौंकते रहो। ये चीज़ें देखिए, इस तरीके से भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं। अब इनकी मानसिकता का आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके के लोग हैं। सलीम अंसारी लिखते हैं कि भाई तेरी अगर कोई बहन है तो बता, मैं उसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से भी लोग कर रहे हैं। तो ये नफरत फैलाने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
हमने आपको 2-3 रिएक्शंस दिखाए, 2-3 ट्वीट्स आपको दिखाए, और उन ट्वीट्स को देखकर आपको लग रहा है कि जिस तरीके की भाषा वो हिंदूवादी संगठन के नेता बोल रहे थे, उससे सिर्फ और सिर्फ दो धर्मों के बीच नफरत फैल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। वो नफरती बीज बोने का काम कर रहा है। अब देखिए, कुछ लोग इसमें मतलब सही ज्ञान भी दे रहे हैं। सुखी लिखते हैं, कह रहे मूर्खों, लड़कियों की संख्या इसलिए कम है क्योंकि तुम जैसे मनुवादी उन्हें लड़के की चाह में कोख में ही मार देते हैं। ये बिल्कुल सही है। भ्रूण हत्या के इतने मामले आते हैं कि लड़के की चाहत में लड़की अगर आ जाती है, और अल्ट्रासाउंड कराते थे आप, इसीलिए अल्ट्रासाउंड सेंटर पर आप जाते तो वहाँ भ्रूण की जांच करना मना होता है कि आप भ्रूण की जांच नहीं की जाएगी, ना भ्रूण के बारे में बताया जाएगा, सीधे तौर पर लिखा जाता है, क्योंकि बहुत सारी भ्रूण हत्याएं हो रही थी। तो ये चीज़ लिखी है, सुखी नाम के एक जागरूक है, वो लिखती हैं कि अरे मूर्खों, लड़कियों की संख्या इसलिए कम है क्योंकि तुम जैसे मनुवादी उन्हें लड़के की चाह में कोख में ही मार देते। तो मनुवादी लोग हैं जो लड़कियों को कोख में ही मार देते थे। शमशाद अहमद हैं, वो लिखते हैं कि ये बीजेपी को बर्बाद करके दम लेंगे, आज देश की नहीं विदेशी भी इनकी बातों का मजाक उड़ा रहे हैं और भारत की छवि बर्बाद हो रही है। कि भारत की छवि को विखंडित करने वाले ये लोग हैं जो इस तरीके से खुलेआम मंचों पर आकर कहते हैं कि भैया हिंदू लड़के जाएं और लड़कियों शादी करें, हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या कम हो रही है, फलाना ढिमकाना, इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद जावेद सिद्दीकी लिखते हैं कि माना कि शक्ल सही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बात भी वैसे ही करें। मतलब लोग व्यक्तिगत टिप्पणियाँ भी करने पर उतर आए हैं कि शक्ल तो अच्छी है ही नहीं, लेकिन बात अच्छी होनी चाहिए, इस तरीके की भी चीज़ें लोग कह रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मतलब एक नफ़रत जो है वो फैलती चली जा रही है। समीर अंसारी लिखते हैं, और बाद में तुम मुसलमान होकर कहकर रेप करके टुकड़े टुकड़े कर गटर में, जंगल में तेज़ाब से जलाकर कुएं में फेंक दोगे। इस तरीके से भी लिख रहे हैं कि फिर ये सब तुम कुछ करोगे। तो ये जो नफ़रत फैली है वो आखिरकार क्यों, क्या रीज़न है उसका? आप समझिए कि ये हिंदूवादी संगठन सड़कों पर चिल्लम चिल्ली करते हैं, चिल्लपवा करते हैं कि देखो ये क्या हो रहा है, ये मुस्लिम निकला है, और फिर पूरी कौम को जो है जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। अभी उत्तरकाशी का ही मसला ले लीजिए। उत्तरकाशी में 2 लड़के थे, एक हिंदू लड़का था, एक मुस्लिम लड़का था, और एक लड़की का भगाने पर लड़की को भगाने पर का जो है दोनों पर आरोप था। और फिर उस पूरे मसले को हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम पर ले लिया। मतलब हिंदू लड़के कहीं भी चर्चा नहीं कि मुस्लिम जो है वो हिंदू लड़की को भगा रहा था, दुकानों पे जा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तुम्हारी बेटी को भगाओगे, हमारी बहन को भगाओगे, ये करोगे वो करोगे, और उनकी दुकानों पे तोड़फोड़ की जा रही थी। पूरे उत्तराखंड में कई जगहों पर ऐसे मसले देखने को मिले हैं। पहले उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी। पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसे उत्पाद देखने को मिलते थे कि हिंदूवादी संगठनों का ये उत्पाद है, हिंदूवादी संगठन एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, मार पीट रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। पहले ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती थी उत्तर प्रदेश, लेकिन अब ये पूरे देश में जो नफरत का बीज है वो पौधा बनकर पनप रहा है। दक्षिण भारत में तो राहुल गांधी ने भले ये कह दिया कि अब मोहब्बत की दुकान खुल रही है, नफरत का बाजार बंद हो रहा है, लेकिन ये नफरत का बाजार और नफरती लोग कैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि फैक्ट्री लगातार चल रही है जिसमें नफरती बीज बोने वाले लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, और वो ट्रेनिंग देकर युवाओं के मस्तिष्क के अंदर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए और सोशल मीडिया माध्यम के जरिए उनके अंदर जहर भरने का काम कर रहे हैं। और इसी का ये नतीजा है कि छोटे से घटनाक्रम को लेकर एक बड़ा इशू बनाया जाता है, उस इशू को बनाकर फिर इस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, और फिर हिंदूवादी संगठन नेता इस तरह सामने आकर इस तरीके से बात करते हैं, कहते हैं कि हिंदू लड़के जाके मुस्लिम लड़कियों से शादी करें। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।